झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये सुनकर जमींदार कड़क आवाज में बोला, ये सब भाषण किसी और के सामने देना, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहाँ से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर रामू वहां से वापस आ गया। वो काफी परेशान था। रामू न्याय पाने के लिए गांव के कोतवाल के पास जाने का फैसला कर लेता है। रामू अगले दिन कोतवाल के घर पर पहुंचा और उन्हें जमींदार की सारी सच्चाई बताई और उसी दिन कोतवाली शुरू हुई। कोतवाल कहने लगा, रामू ने जमींदार पर आरोप लगाया है कि जमींदार ने रामू के साथ धोखाधड़ी की है। रामू का कहना है कि उसने जमींदार से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दी थी, लेकिन जमींदार का कहना है कि रामू ने उसे पैसे नहीं लौटाए। जमींदार, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? जमींदार कहने लगा, कोतवाल जी, रामू मेरे पास आया था। उसने कहा था कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। रामू ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ भी गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि रामू ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने आवश्यकता के समय उसकी सहायता की और रामू ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। रामू ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और ये सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। ये सुनकर रामू ने कहा, नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे रतन ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और जमींदार को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था, इस वजह से उसने शहर जाकर काम ढूंढा और जी तोड़ मेहनत की, पैसे कमाए और मैंने जमींदार का कर्जा वापस कर दिया। जमींदार झूठ बोल रहा है। मेरा विश्वास कीजिए कोतवाल साहब, मैंने खुद जाकर जमींदार को सूद समेत पैसे वापस लौटा दिए थे। रामू की बात सुनकर कोतवाल ने कहा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने जमींदार के पैसे लौटा दिए हैं? रामू बोला, जी मेरे पास एक पर्ची है जो खुद जमींदार ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मैंने सारा कर्जा कर दिया है। जमींदार ने उस कागज पर हस्ताक्षर भी किए थे। यह कहते हुए रामू ने वह पर्ची कोतवाल को दे दी जो जमींदार ने उसे दी थी। कोतवाल जी वह पर्ची देखने लगा और रामू से कहने लगा, रामू, क्या तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा तुमने कहा है वैसा तो इस पर्ची पर कुछ भी नहीं लिखा। इस पर तो लिखा है कि तुमने जमींदार से और भी कर्जा लिया है। ये सुनकर रामू हैरान होते हुए कहने लगा, यह सरासर झूठ है। जमींदार ने मुझसे कहा था कि उसने इस पर मेरा कर्जा हो गया है, ऐसा लिखा है और अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। अब मैं ठहरा अनपढ़ गवार आदमी, मैंने जमींदार की बात पर भरोसा कर लिया और यह कागज अपने पास रख लिया। मुझे नहीं मालूम था कि जमींदार मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब बारी जमींदार के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए कोतवाल जी, सबूत आपके सामने है। रामू सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। अब आप ही इंसाफ कीजिए। कोतवाल ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कहते हैं कि जमींदार सच बोल रहा है। फिर भी रामू, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। कल कोतवाली में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। रामू बहुत ही परेशान था। वह सीधा अपने घर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार को सारा कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मुकर गया है। अब आपके सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। आपसे भला क्या छुपा है? मैंने जमींदार को पैसे लौटाए तो वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो मौजूद थे ना। भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि जमींदार का पैसा मैंने वापस लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस जमींदार ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उसके षड्यंत्र को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा अब कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हैं और आप ही मेरे सबूत हो। अभी रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। रामू ने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम और तुम्हें किससे मिलना है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम माधव है और मुझे आपके बेटे रतन ने भेजा है, जो कि शहर में नौकरी कर रहा है ना। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहता हूँ। मैं और रतन दोनों शहर में एक साथ ही नौकरी करते हैं। रतन के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, वह पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं।
क्योंकि मैं अपने गांव प्रीतमपुर आ रहा था, तो उसने यह पैसे मुझे थमा दिए और आपको देने के लिए कहा। रामू अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। कहने लगा, आओ बेटा माधव, आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। और फिर उसे घर के अंदर बुला लिया। रामू ने माधव की खूब आओ भगत की, उसे खाना खिलाया। माधव ने अपने साथ लाए हुए पैसे रामू को थमा दिए और कहने लगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। रामू ने कहा, बेटा अब तो दिन ढल चुका है और तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। माधव इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में रामू ने माधव को अपनी सारी आपबीती बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्जा वह वापस कर चुका है, उस कर्जे के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। रामू की सारी व्यथा सुनकर माधव कहने लगा, रामू काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी कोतवाली में आपकी बेगुनाही साबित हो ही जाएगी और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा, तो तुम भी मेरे साथ कोतवाली में चलना, मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा बेटा ही मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब कोतवाली शुरू हुई तो सभी पंच, जमींदार, रामू, माधव और कोतवाल सहित गांव के कई लोग वहां पर मौजूद थे। जब कोतवाली की कार्यवाही शुरू हुई तो जमींदार सोचने लगा कि आज तो मजा आने वाला है। आज भरी सभा में रामू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और अपने आप को यह बहुत ही रईस खुददार समझता है ना, आज इसकी सारी खुददारी चूर चूर हो जाएगी। आज के बाद यह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जब सभी लोग वहां पर जमा हो गए तो कोतवाल ने कहा, बोलो रामू, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? रामू आंखों में आंसू लिए हुए इधर उधर देखने लगा। जमींदार रामू को देखते हुए बोला, कोतवाल जी, आप भी किसकी बातों में आ गए? इस रामू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जब रामू मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर कोतवाल ने कहा, काफी देर हो चुकी है, हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमने फैसला कर लिया है। जमींदार सच बोल रहा है। इससे आगे कोतवाल जी कुछ और कहने ही वाले थे, उतने में ही एक आवाज आई, रुकिए कोतवाल जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। यह सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगे, जबकि जमींदार हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस नौजवान को देखकर कोतवाल ने कहा, तुम कौन हो? पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तब रामू ने बताया, कोतवाल जी, यह माधव है, मेरे बेटे रतन का मित्र। कोतवाल कहने लगा, अच्छा नौजवान, अब यह बताओ, जब रामू जमींदार के यहाँ पर पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? माधव बोला, कोतवाल जी, उस दिन रामू ने जमींदार के सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए और उस पर लिख दिया था कि रामू, अब तुम्हारा सारा कर्जा जमा हो चुका है। लेकिन रामू के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वह पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिख दिया कि रामू ने उससे और भी ज्यादा कर्ज लिया है। ये सुनकर जमींदार एकदम से बोला, कोतवाल जी, ये माधव झूठ कहता है, ये तो वहां पर था भी नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है, ये कोई बहरूपिया है जिसे रामू कहीं से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर ये सच बोल रहा है तो उससे पूछिए कि इसके पास क्या सबूत है। इस बात पर कोतवाल ने कहा, हाँ भाई माधव, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत तो देना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम यह बात साबित कर सको? माधव कहने लगा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए। घर में ढूंढने पर आपको खाते की लाल रंग की पुस्तक पड़ी हुई मिलेगी। उसके अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार ने खुद लिखा था कि रामू का सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने खुद के हस्ताक्षर भी किए थे। यह सुनकर तो जमींदार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी और इसको सारी बातों का कैसे पता चल गया? कोतवाल अपने आदमियों को जमींदार के घर भेजता है। सारे गांव वाले आश्चर्य और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद कोतवाल द्वारा भेजे गए सैनिक जमींदार के घर पहुंच गए। उन्होंने पूरे घर तलाशना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उन्हें अलमारी में लाल रंग की पुस्तक में पर्ची मिली। साथ ही उन्हें रामू के घर से छुड़ाए हुए जेवर भी मिले। सैनिक जेवर और पर्चा लेकर वापस आ गया और वह सामान उसने कोतवाल जी को दे दिया। वह देखकर कोतवाल की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। रामू ने देखा कि उसकी बेटी राधिका की शादी के जेवर भी जमींदार के घर ही मिले हैं। रामू का दिल सहम गया। कोतवाल भी सोच में पड़ गया और बोला, ये सब क्या है जमींदार, तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? हम सभी ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करोगे।
तुमको शर्म नहीं आती? रामू जैसे भोले भाले आदमी पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगवाया, सारे गांव वालों और कोतवाली को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माधव ने कोतवाल से कहा, कोतवाल जी, रामू ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वह तो निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसके लिए सब कुछ है। रामू को नीचा दिखाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की थी। कोतवाल ने माधव से कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों की तरफ से और कोतवाली की तरफ से आभारी हूँ। अगर तुम ना होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने ये फैसला सुनाता हूँ कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर रामू को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रामू के घर पर चोरी ना होती तो उसे कर्जा उठाने की आवश्यकता ही न पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। और इस तरह से आखिर में सच्चाई की जीत हुई। जब कोतवाली ने बेईमान जमींदार को उसके किए हुए गलत कामों के लिए दोषी ठहराया और रामू को बेगुनाह साबित कर दिया, तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए। गांव के सभी लोग एक एक करके रामू को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में रामू को उसके कई दोस्तों और शुभचिंतकों ने घेर लिया और उसे गले लगकर बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग जब रामू को बधाई दे रहे थे, तब रामू को अपने बेटे के दोस्त माधव का ख्याल आया और वह माधव को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु माधव उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक रामू ने माधव की तलाश की, परंतु माधव वहां से जा चुका था। मन ही मन रामू माधव को धन्यवाद दे रहा था कि उसने बहुत सही वक्त पर आकर उसकी सहायता की है, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की इतनी जल्दी थी, इसीलिए वो बिना मुझसे मिले ही यहाँ से निकल गया। रामू ने मन में ये फैसला कर लिया था कि जब भी उसका बेटा रतन नगर से वापस आएगा तो उसके साथ वो माधव के घर अवश्य जाएगा ताकि उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में रामू की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि जमींदार पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। रामू इस बात से निश्चिंत था कि उसके सिर पर अब कोई कलंक नहीं रहा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद जब रामू का बेटा रतनलाल घर पर आया, घर पर पहुंचा तो रामू ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, परंतु तुम्हारे मित्र माधव ने सही समय पर आकर पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत बचा ली। उसके बेटे ने चौंक कर कहा, माधव? कौन माधव? माधव नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है। रामू ने कहा, अरे वही माधव जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है और तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए वह पिछले हफ्ते ही हमारे घर पर आया था। नहीं पिताजी, मैं किसी माधव को नहीं जानता और ना ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ काम करता है, ना ही मैंने उसे कोई पैसे देकर यहाँ पर भेजा था। ये सुनकर जैसे रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वो कहने लगा, बेटा, क्या तुम माधव को नहीं जानते? इसके बाद रामू ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह कोतवाली का सहारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था। परंतु माधव नाम का एक नौजवान, जो कि अपने आप को तुम्हारा मित्र बता रहा था, उसने भरी कोतवाली में मेरे पक्ष में गवाही दी और जमींदार की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। परंतु अब तुम कहते हो कि तुम किसी माधव नाम के आदमी को नहीं जानते। वह तो मुझसे यह भी कह रहा था कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। बेटा बोला, अगर ऐसी बात है तो पिताजी चलिए हम इसी वक्त प्रीतमपुर चलते हैं। वहां जाकर पता करेंगे कि माधव नाम का आदमी वहां पर कौन है। दोनों बाप बेटा उसी समय नजदीक के ही गांव प्रीतमपुर में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से माधव नाम के नौजवान के बारे में पूछताछ की। पता चला कि पूरे गांव में माधव नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अब तो बाप बेटा दोनों के आश्चर्य की सीमा न रही। आखिर वो नौजवान कौन था जो उस समय आकर रामू की सहायता करके चला गया? दोनों बाप बेटे अपने घर लौट आए। कुछ देर के बाद रामू कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब रामू कहने लगा, बेटा, मुझे समझ में आ गया कि वह माधव नाम का नौजवान कौन था। हम उसे इस गांव में जितना भी ढूंढ लें, वह हमें कभी नहीं मिलेगा। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। अगर कोई इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि आप झूठ के सहारे से किसी को नीचा दिखाना चाहो तो स्वयं भगवान आपके शत्रु बन जाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। कमेंट करना भी आपका फर्ज बनता है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है।